वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पफ़ी एंड हुडेड आइज़ मेकअप लेकर आई हूँ आपके लिए। आप किस तरह से एज्ड स्किन पर और पफ़ी आइज़ के ऊपर किस तरह से मेकअप कर सकते हैं, इसके लिए मेरे पास है वैसलीन का मॉइस्चराइज़र। मैं पहले सबसे पहले स्किन को मॉइस्चराइज़ करूँगी, अच्छे से प्रेप करूँगी, अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी फेस पर, अच्छे से मसाज करूँगी। अगर आपकी स्किन भी ड्राई है तो मॉइस्चराइजिंग इस पे करना लाजमी है। इसके बगैर आपकी बेस अच्छी और फ्लॉलेस कभी नहीं बनेगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप प्राइमर इस पे अप्लाई करेंगे अपनी फेस पे। मेरी मॉडल की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी तो मैंने इस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और इसके बाद मैंने मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन ली है। आपके पास जो फ़ाउंडेशन या स्टिक अवेलेबल हो आप वो आसानी से यूज़ कर सकती हैं। ये मैंने अफोर्डेबल मेकअप करना सिखाया है। ये मैंने मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन ली है। इसको अच्छी तरह से मैं अपनी मॉडल की आइज़ पे ड्रॉ करूँगी, अच्छी से इनकी आईब्रो नीट करूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरी मॉडल की आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा ही हल्की हैं। मैंने खुद से इनकी आईब्रो को एनहांस किया है, ड्रॉ किया है, खुद से विज़िबल किया है इनकी आईब्रो को। इनकी आईब्रोज़ बहुत ही ज़्यादा ही हल्की थी और एज्ड आइज़ पे मेकअप कर रहे हैं हम और बहुत ज़्यादा रिंकल्स थी इनकी आइज़ पे, इनके फेस पे। तो इस पे किस तरह से मेकअप किया जाता है मैं आपको आज वही मेथड बता रही हूँ। तो मैंने अच्छी तरह से इनकी आईब्रोज़ को पहले ड्रॉ किया है, नीट करूँगी इनकी आईब्रोज़ को अच्छी से नीटनेस के साथ आपने अपना काम करना है। मैं इनके पूरे फुल फेस पे ही फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी, साथ ही मैं इसकी ब्लेंडिंग शुरू करती हूँ। ब्लेंडिंग के लिए आपने स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर जो भी पफ आपके पास अवेलेबल है उसको आपने अच्छी तरह से वेट करना है। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से उसको स्क्वीज़ करके फिर आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है और ब्लेंडिंग इससे आपने रगड़ना नहीं है, बिल्कुल ही हल्के हाथ से टैपिंग मोशन में आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी बेस उतनी अच्छी सेट होगी। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है आपने, हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है, रगड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर भी किसी भी चीज़ को आप रगड़ेंगे इसको उसकी जगह से तो वो तो हटेगी ही, आपने इसको रगड़ना बिल्कुल नहीं है और इसको अपने हल्के हाथों से ही ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, हल्के हाथों से ही ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं। देखें मेरी ब्लेंडिंग किस तरह से अच्छी हो जा रही है, आपने भी इसी तरह से ही मेथड अप्लाई करना है। देखें अगर मेरी मॉडल की स्किन बहुत ज़्यादा ही ड्राई थी, रिंकल थी, तो इसको अच्छे से पहले प्रेप करें। प्रेप करने के बाद ही इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करें। ऐसे डायरेक्ट आप लोग अगर फाउंडेशन अप्लाई करेंगी तो आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा फटने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कंप्लीट करूँगी मैं अपनी। जितना भी आप फेस पे टाइम देकर ब्लेंडिंग करेंगे तो ब्लेंडिंग उतनी ही अच्छी और सेट होती जाएगी। थोड़ा टाइम देकर और हल्के हाथों से ब्लेंडिंग किया करें। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपकी बेस उतनी अच्छी सेट होगी। बेस को बहुत अच्छे से सेट किया करें, कोई जल्दी नहीं मचानी आपने। अब इसके बाद मैं इस पे कॉम्पैक्ट से अपनी बेस को सेट करूँगी। ये मेरे पास ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट था। ये कॉम्पैक्ट आपने आइज़ पे तो ज़्यादा भर के नहीं लगाना, बहुत हल्के हाथों से ही लगाना है उनके फॉरहेड पे और फुल फेस पे जो आप लगाएंगे तो वो भर के आपने इस पे कॉम्पैक्ट लगाना है। आइज़ पे थोड़ी क्वांटिटी कम रखनी है, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से ही आपने इनको कॉम्पैक्ट लगाना है। कॉम्पैक्ट से बहुत अच्छी तरह से अपनी बेस को सेट करें, कहीं से भी स्टिकी नहीं रहनी चाहिए आपकी फाउंडेशन। अच्छे से सेट कर लें। आइज़ के नीचे भी अच्छे से ही भर के हल्के हाथों से ही अप्लाई करना है। रिंकल्स नहीं पड़ने चाहिए इनकी आँखों पे
और बेस लगा के उसको ज़्यादा देर छोड़ते नहीं है, फ़ौरन से ही कॉम्पैक्ट लगा देते हैं, वरना आइज़ के करीब रिंकल आना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद एक स्पूली की मदद से मैं इनकी आईब्रोज़ को नीट करूँगी। जो एक्स्ट्रा फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट उसमें मर्ज हुआ है वो नीट हो जाएगा। इसके बाद मैं ब्राउन शेड से या ब्राउन पोमेड से या किसी भी ब्राउन एक्वा से लाइनर से या जेल से आप अपनी आईब्रो को नीट करेंगे। जो आपके पास अवेलेबल हो प्रोडक्ट, आसानी से मैं ब्राउन शेड, हमेशा ब्राउन ही शेड लगाते हैं आईब्रोज़ पे। ब्लैक शेड कभी मत लगाइएगा, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब ड्राउनी लुक देने लगता है। ये हमेशा आपने डार्क ब्राउन कलर लेना है। डार्क ब्राउन शेड से मैं अपने मॉडल की आईज़ ड्रॉ करूँगी। आपके सामने मेरी मॉडल की बिल्कुल भी आईब्रोज़ नहीं थी, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा हल्की थी। मैंने खुद से इनकी आईब्रोज़ को इन्हेंस किया है। अब ये मेकअप एक आर्ट है, आपको खुद से ही क्रिएशन करनी चाहिए बहुत अच्छी जितनी आप क्रिएशन खुद से करेंगे उतना ही आप इसमें आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। तो ये देखें इनकी मॉडल की अपनी दूसरी आईज़ पे भी मैं अच्छे से बिल्कुल सेम ही आपने बनानी है, इनकी आईब्रोज़ को ड्रॉ करनी है। थोड़ा फ़र्क नहीं होना चाहिए इसमें, सेम ही रहनी चाहिए आईब्रोज़। एक मोटी एक पतली बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। और प्रोडक्ट को कभी भी बहुत ज़्यादा भर के नहीं लिया करें ब्रश में। हल्की प्रोडक्ट लें, कम लें, और चाहे बार लें, कम लें। ज़्यादा भर के आप फ़ौरन से अप्लाई करेंगे तो वो हटाना मुश्किल होता है, बाद में लगाना आसानी से होता है। लगा सकते हैं दोबारा, बार रब नहीं कर सकते उसको। अब अच्छे से मैं अपनी मॉडल की आईब्रोज़ को ड्रॉ करूँगी। देखें कितनी अच्छी इनकी आईब्रोज़ ड्रॉ हो गई हैं, जबकि बिल्कुल भी इनकी आईब्रोज़ विज़िबल नहीं हो रही थी। अब इनकी आईब्रोज़ और इनकी आईज़ बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही हैं। अब देखें अच्छी सी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। आप आईब्रोज़ की जो इनर साइड होती है, इनर साइड को हमेशा आपने बिल्कुल हल्की प्रोडक्ट अप्लाई करनी होती है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगानी होती। पहली जो इनर साइड होती है वो ज़्यादा डार्क करने से बहुत ज़्यादा शार्प एजेस नज़र आते हैं। एजेस को अच्छी तरह से मैं इनको एक्सपोली की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ आपस में। हेयर्स में अच्छी तरह प्रोडक्ट मर्ज हो जाती है इस तरह से ब्लेंडिंग में, और एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर प्रोडक्ट होता है वो डस्ट आउट हो जाता है। अब इसके बाद मैं एक इंटरफेरेंस ले रही हूँ गोल्डन शेड में। इसको आप वाटर के साथ मिक्सिंग करके फिर आप इसको अपनी ब्रो बोन पे हाईलाइट करते हैं। अपनी ब्रो बोन्स को जो भी इंटरफेरेंस हो आपके पास, आप उसका अपनी ब्रो बोन को इन्हेंस करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने गोल्डन शेड इस पे इनकी ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद मैं एक मीडियम साइज़ का ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी। थोड़ा एंगल ब्रश है ये, आपके पास जो भी ब्रश अवेलेबल हो मीडियम साइज़ में ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए। और इसके बाद मैं एक ब्राउन शेड लूँगी, लाइट ब्राउन शेड के साथ इनकी क्रीज़ को कंटूर करूँगी। पहले अच्छे से इनकी आईज़ क्रीज़ को कंटूर करूँगी, ब्लेंडिंग करूँगी। हल्के हाथों से ब्रश को मैं चलाऊँगी, आपने रगड़ना बिल्कुल नहीं होता, हल्के हाथों से ही ब्लेंडिंग करनी होती है। जहाँ पे हमारी क्रीज़ लाइन होती है बिल्कुल वो उसी लाइन के ऊपर ही आपने अपने जो लाइट कलर ब्राउन शेड होता है उसको पहले इन्हेंस करना होता है। अपनी आइज़ की शेप को दिखाना होता है, उभारना होता है, जो कि हमारी बेस वगैरह कुछ फाउंडेशन लगाने से दब जाती हैं। तो वो उसको सबसे पहले हम उनको इन्हेंस करते हैं। अपनी आइज़ की शेप को कंटूर करूँगी अच्छे से ब्राउन से। उसके बाद मैं इसमें लाइट शेड से डार्क पर आऊँगी। हमेशा आइज़ पे लाइट शेड पहले अप्लाई करते हैं, लाइट से डार्क पर आते हैं।
तो इसके बाद मैं थोड़ा सा उससे डार्क ब्राउन शेड लूँगी, उसको मैं ब्लेंडिंग करूँगी। आइस के कॉर्नर्स अच्छे से मैं ब्लेंडिंग करूँगी। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है आपने। अब मैंने उससे थोड़ा सा बड़े साइज़ का ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, उससे मैं अच्छे से इनकी ब्लेंडिंग करूँगी। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी और हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करें। इसके बाद एक मैंने फ्लैट एंगल ब्रश लिया है, उससे मैंने बहुत डार्क शेड लिया है, डार्क ब्राउन शेड लेके उससे मैंने इनकी कट क्रीज को इन्हेंस कर क्रीज लाइन को इन्हेंस किया है। क्रीज लाइन इन्हेंस करना ज़रूरी है पफ़ी आइज़ पर, ओडेड आइज़ पर। जितनी इनकी आइज़ की क्रीज लाइन को हम इन्हेंस करेंगे उतनी इनकी पफीनेस हुडनेस आइज़ की ख़त्म होती है। अच्छे से मैं इसको अप्लाई करूँगी, इनकी क्रीज को इन्हेंस करूँगी डार्क ब्राउन शेड से। फिर उसके बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके उससे इनकी ब्लेंडिंग करूँगी, आपस में सारे शेड्स को ब्लेंड कर दूँगी। अब एक मैंने रेड सा शेड लिया है, पिंकिश रेड शेड लिया है, उसको इन तीनों शेड्स के साथ मैं ब्लेंड कर दूँगी। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग ब्रश जो है मीडियम साइज़ का थोड़ा फ्लफ़ी ब्रश है, फ्लफ़ी ब्रश से आपने इसको ब्लेंड करना है। हल्के हाथ से ब्लेंडिंग कीजिएगा, बिल्कुल ही रगड़ना ज़रूरी है। ब्लेंडिंग जितनी देर तक आप कर सकते हैं करें, लेकिन अच्छी करें। चाहे ब्लेंडिंग में देर हो जाए, लेकिन काम को नीट और अच्छा जितनी ब्लेंडिंग करेंगे आपका आइज़ मेकअप उतना इन्हेंस होगा। वरना हम इसकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करते, ऐसे रखा रखा हुआ शेड उसका रह जाता है आइज़ पे, तो वो बहुत ज़्यादा ही बुरी लुक देता है। जितनी आइज़ पे ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना ही आपके मेकअप का रिज़ल्ट अच्छा इन्हेंस होता है। इसके बाद मैं इनकी इनर कॉर्नर्स को इन्हेंस कर रही हूँ। एक सिल्वर गोल्डनिश शेड है मेरे पास, वेलवेटी शेड, उसको मैं इनकी इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँ। इनर कॉर्नर पे ये हाइलाइटर अप्लाई करने की वजह ये होती है कि आइज़ ज़्यादा खुली अट्रैक्टिव और बड़ी दिखती हैं। एक इंटरफेरेंस शेड लूँगी, वही गोल्डन शेड में ले रही हूँ। उसको पानी के साथ आप यूज़ करते हैं मिक्स करके, उसी शेड को मैं एक फ्लैट छोटे से ब्रश के साथ मैं इनकी कट क्रीज टाइप का बना रही हूँ। कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ गोल्डन इंटरफेरेंस शेड्स के साथ। गोल्डन शेड के साथ कट क्रीज बहुत अच्छी इनकी ड्रॉ होनी चाहिए। जितनी इनकी क्रीज का साइज़ है उतनी उसी के अंदर रहकर आपने इनकी क्रीज बनानी है, उससे बाहर या उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो क्रीज जितनी इनकी लाइन है उसी लाइन के मुताबिक ही आपने इनकी क्रीज बनानी है। उसको फिर मैं वही लाइट पिंकिश और मैरूनिश शेड के साथ मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। कोई भी चीज़ इसका शेड रखा हुआ में नहीं आना चाहिए, लुक एक ब्लेंडेड और अट्रैक्टिव लुक नज़र आनी चाहिए। जितनी ही आप कलर्स की ब्लेंडिंग करेंगे, ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपकी मेकअप बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। ब्लेंडिंग इसके कॉर्नर्स, इसके एजेस सारे मैं ब्लेंड कर दूँगी, कोई भी शार्प लुक नहीं नज़र आनी चाहिए। इसको ब्लेंडिंग करने के बाद एक बड़े बिग फैन ब्रश के साथ मैं इसके जो भी प्रोडक्ट मेरे आइज़ पे नीचे गिरा हो वो सारा डस्ट आउट करूँगी, क्लीन कर दूँगी। अब एक मैंने वही डार्क वाला ब्राउन शेड लिया है जो थोड़ा ब्लैकिश शेड देता है, उसी को मैंने एक एंगल फ्लैट ब्रश के साथ इनकी आउटर कॉर्नर्स बनाए हैं। आउटर कॉर्नर पे एक डेप्थ दी है डार्क शेड के साथ। इससे आपकी आइज़ मेकअप बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव और मॉडल लुक देता है। ये अच्छे से मैं इसको अप्लाई करूँगी, एक शेप दूँगी, बस इसको कॉर्नर्स तक ही रहना चाहिए, इसके आगे नहीं इसको आपने फैलाना। ये देखें, जहाँ तक मैंने इसको अप्लाई किया है बस वहीं तक ही इसको रखना है, बहुत ज़्यादा इसको आगे ब्लेंड नहीं करना, वरना सारे मेकअप की
ख़राब हो सकता है आपका। अब इसके बाद इसको अप्लाई करने के बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, थोड़ा सा स्मॉल साइज़ में होगा। ये देखिए मीडियम साइज़ का ब्लेंडिंग ब्रश है, इसमें उसके साथ मैं आपस में इन सारे शेड्स को ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ब्लैक शेड को ब्लेंड नहीं करना है मैंने, हल्की सी ब्लेंडिंग करनी है, वरना ये ब्लैक शेड ज़्यादा ब्लेंड होने पे फैल सकता है। अब अच्छे से मैं अपनी आइज़ पे जो प्रोडक्ट नीचे गिरा होता है उसको मैं अच्छे तरह से क्लीन कर लूँगी अपने फेस को। अब मैंने वही ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश और रेडिश मैरून कलर को आपस में 2 शेड्स को लेके मैंने इनके आइज़ के नीचे अप्लाई किया है। आइज़ के नीचे शेड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना इस तरह उसके बगैर आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा ही बुरी लगती हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छी नहीं लगती। अब अच्छे से मैंने इस पे कलर अप्लाई करने के बाद वही डार्क शेड जो मैंने इनकी आउटर कॉर्नर पे लगाया है, वही शेड मैं इनके आँखों के नीचे कॉर्नर पे लगाऊँगी। ज़्यादा आगे तक मैंने नहीं इसको फैला के लेके जाना, बस इनकी आउटर लाइन तक ही मैंने रखना है इसको। इसको भी अच्छी तरह से आपस में दोनों शेड्स को ब्लेंड करते हुए हल्के-हल्के हाथों से प्रोडक्ट अप्लाई करनी होती है आपस में। अब एक थोड़ा-सा बिग ब्रश लूँगी, उसके साथ इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड बहुत अच्छा करना है आपने, बहुत ज़्यादा इसको फैलाना नहीं है आइज़ के नीचे तक। और कोई भी प्रोडक्ट आपका नीचे लूज़ गिर जाता हो तो आप इससे अपने बिग फैन ब्रश से अच्छे से डस्ट आउट कर सकते हैं। क्लीनिंग बार-बार अपने देखते रहना है, काम को बहुत अच्छे नीटनेस से करना है आपने, सफाई से। अब अच्छे से मैंने आपस में सारे शेड्स को मर्ज कर दिया है, ब्लेंड कर दिया है। अब एक्स्ट्रा डस्ट जो भी कोई शेड, शिमर या कुछ मेरे फेस पे गिरा उसको मैंने डस्ट आउट कर दिया है, क्लीन कर दिया है। अब मैंने एक वेलवेट शेड अपने पैलेट में से लिया है, गोल्डनिश सा शेड है, सिल्वर गोल्डन शेड है ये मेरे पास वेलवेट है। मैंने इसको अपनी फिंगर से अप्लाई किया है, वही कट क्रीज जो मैंने की थी इंटरफेरेंस के साथ, वही उसी के ऊपर मैंने इसको अप्लाई कर दिया है वेलवेट शेड को। कभी भी आपने वेलवेट शेड को इसी अकेले नहीं इस्तेमाल करते हैं, नीचे कोई बेस आपने देना ज़रूरी होता है, वरना आपका शेड इन्हेंस नहीं होता। और हमेशा वेलवेट शेड को फिंगर से अप्लाई किया करें, उससे इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी नज़र आती है। अब एक मैंने मल्टी कलर का ग्लिटर लिया है, प्रेस ग्लिटर है मेरे पास। आपके पास कोई भी ग्लिटर हो, लूज़ ग्लिटर कुछ भी हो, आप वो आसानी से जो आपके पास हो वो अप्लाई कर सकती हैं। ये मेरे पास प्रेस ग्लिटर है तो मैं इसको ऐसे ही एज़ इट इज़ यूज़ कर रही हूँ, ये स्टिक हो जाता है। अगर आपके पास लूज़ ग्लिटर हो तो आपने अपना थोड़ा-सा कंसीलर अपनी लिड पर लगाना है, उसके बाद अपना लूज़ ग्लिटर आपने अप्लाई करना है। ये प्रेस ग्लिटर में हल्के-हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हुए लगाते हैं। हल्के हाथों से लगाना है, रब नहीं करना है इसको, भी टैप-टैप ही करके इसको हल्के-हल्के हाथों से, और ज़्यादा इनर तक आपने नहीं लेके जाना है, इसको अपने आइज़ के लिड पर ही बस अप्लाई करना होता है। अच्छे से अप्लाई के बाद मैं एक दफ़ा फिर से फ़ैन ब्रश से सब आइज़ के नीचे क्लीनिंग कर लूँगी। जो भी कोई ग्लिटर हमारे फेस पे कोई गिर जाते हैं लगाते हुए तो वो उसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। फिर मैं एक बारीक सा लाइनर ब्रश के साथ अपने लाइनर लगाऊँगी। मैंने ये केक लाइनर लिया है, मैट का, मैट केक आईलाइनर है, आपके पास जो अवेलेबल हो, जेल लाइनर हो या कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी वही यूज़ करें। आपके पास प्रोडक्ट हो, जो किसी भी कंपनी का हो, वही आप यूज़ कर सकती हैं आसानी से। अब इसकी मैं सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा ना बारीक लगाऊंगी, ना ही ज़्यादा मोटा
लाइनर अप्लाई करूँगी। मीडियम सी लाइन आपने लगानी है। मेरी मॉडल की आइज़ छोटी नहीं थी। अगर आपकी मॉडल की आइज़ छोटी भी हो तो आपने फिर अपने लाइनर जो है बिल्कुल ही बारीक एक लाइन लगानी है, ज़्यादा मोटी लाइन नहीं लगानी। इनकी मीडियम आइज़ थी तो मैंने मीडियम ही लाइन इन पे लगाई है। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी और मोटी आइज़ जैसे होती हैं तो उन पे आप मोटा विंग लाइनर अप्लाई कर सकते हैं। वो विंग लाइनर मोटा वाला वो बड़ी आइज़ पे ही अट्रैक्टिव लगता है। इनकी मीडियम आइज़ थी तो मैंने इन पे मीडियम लाइन ही अप्लाई की है। आपने विंग इसका अच्छा सा बनाना है। विंग आपने जितना बनाना हो लंबा उतना ही आप रख सकते हैं। मैंने इनको हल्की सी विंग दी है। इनकी आउटर कॉर्नर पे लाइनर के साथ हल्की सी विंग देने के बाद अच्छे से नीचे से भी देखकर विंग को अच्छे तरह से नीट कर लिया करें। अच्छी तरह से हल्की सी विंग मैंने इनकी ड्रॉ की है। आउटर कॉर्नर पर आपने लाइनर बहुत नीटनेस के साथ अप्लाई करना है। जितना आपका ब्रश थिन होगा, पतला बारीक होगा उतना ही इजी और आप क्लीनिंग के साथ अपना लाइनर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इनके फेस की कंटूरिंग कर रही हूँ। मैं इनका फुल फेस मैंने शो नहीं किया, मुझे इजाज़त नहीं थी फुल फेस शो करने की। आपने तो फुल फेस पे ही मेकअप करना होगा तो आपने अच्छे से इनकी ब्लेंडिंग कंटूरिंग कर लेनी है। मैंने इनकी नोज़ को अच्छे से जो एरिया इनका इनविजिबल हो रहा है वही मैंने सारा फेस इनका कंटूर कर लिया है। फोरहेड को भी अच्छे से कंटूरिंग करनी चाहिए। जितनी अच्छी कंटूरिंग करेंगे आपको आपका मेकअप आपका फेस उतना अच्छा इन्हेंस होगा। अच्छे से कंटूरिंग की है। एक मीडियम शेड लिया है मैंने लाइट सा ब्राउन का। अच्छे से कंटूरिंग करने के बाद मैं हाइलाइटर ले रही हूँ। आप ये बिल्कुल लाइट पीची गोल्डन सा हाइलाइटर है मेरे पास। हाइलाइटर अच्छे से इनकी नोज़ पे अप्लाई करूँगी, इनके फोरहेड पे अप्लाई करूँगी। आप तो फुल फेस पे करेंगे तो अच्छे से आप चिन पर इनकी चिन पर और इनके चीक्स पर अच्छे से अप्लाई करेंगे अपने। और फोरहेड पे भी बहुत अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। अपने हाइलाइटर को एक अच्छी इन्हेंस होता है, आपका फेस ग्लो करता है। अब मैंने मस्कारा लिया, अच्छे से भर भर के अपनी लैशेस पे मस्कारा लगाया। मैंने इनको फेक लैशेस अप्लाई नहीं किए। मेरी मॉडल को फेक लैशेस अप्लाई नहीं करवानी थी तो मैंने इनको एज इट इज़ ही रखा है। तो मैं अच्छे से भर भर कर इनके लैशेस को मस्कारा करूँगी। मस्कारा अच्छा और भर भर कर लगाना है ताकि इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। जो हम बेस फाउंडेशन लगा रहे होते हैं वो हमारी लैशेस में नज़र आ रही होती है तो अच्छे से मस्कारा करने से वो हर चीज़ क्लीन हो जाती है। अब इनके लोअर लैशेस पे भी मैं अच्छे से भर भर के अप्लाई कर लूँगी मस्कारा। मस्कारा करने के बाद अब मैं इनकी एक फ़ाइनल टचिंग कर रही हूँ। ये जो हाइलाइटर मैंने इनके फेस पर लगाया है वही हाइलाइटर मैं इनके ब्रो बोन पर दोबारा से एक फ़ाइनल टचिंग कर रही हूँ। इसके बाद मेरी मॉडल की लुक आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इनका बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक भी दिखा दिया है। आप वो देख सकते हैं कि इनका बिफ़ोर क्या है और आफ्टर क्या है, कितना अच्छा मेकअप हुआ है। अगर आपको मेरा मेकअप मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले बआसानी से देखने को मिलेगी। मैं और आपको आज का ट्यूटोरियल कितना पसंद आया है आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें और किस तरह की लुक आप सीखना चाहते हैं वो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।